हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग गुणनखंड करने की सबसे आसान विधि सीखने जा रहे हैं। आप आसानी से गुणनखंड फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा अगर देखोगे तो सीख जाओगे। 6x² को क्या तोड़ सकते हैं 2 × 3 × x × x और लिख भी सकते हैं 2x × 3x ये भी लिख सकते हैं। फिर अगर देखना अगर आप यहाँ पे इस के फॉर्म में है तो यहाँ पे 2x + 3x 2x + 3x क्या हो जाएगा 5x हो जाएंगे। 3x + 3x क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। आगे देखिएगा 3x - 2x क्या हो जाएगा x हो जाएंगे। ये हो जाएंगे ना। और आगे देखिएगा फिर अगर आपका 7x³ है तो लिख सकते हैं 7 × x × x × x। ठीक है। अगर -5x + 2x है तो क्या लिख सकते हैं सबट्रैक्ट। एक प्लस एक माइनस बनेगा तो क्या करना है सबट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। घटा के क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। आप बड़ा वैल्यू के साथ क्या है वो देखना, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे और देखिएगा फैक्टराइजेशन सीखने से पहले कि अगर आपका 18x है तो क्या क्या लिख सकते हैं तो 2 × 3 × 3 × x लिख सकते हैं ना। तो अब और आगे बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम फैक्टराइजेशन सीख लेंगे। और देखिएगा 6x × 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 और xy x × y हो जाएगा। और 6x + 3y करेंगे तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। कलम और कॉपी को ऐड करने जाए तो ऐड नहीं करें, दोनों क्या अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा 6x + 3y ही रहेंगे। ये आपको इतना समझ में आ गया। तो अब चलिए हम लोग गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + 7x + 6 2x² + 7x + 6 को गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले x² को जो वाले टर्म है ए टर्म को और ए टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 2 कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। अब जो x² का जो कोएफिशिएंट गुना करने पे किए 2 × 6 कितना 12 के सामने क्या आ गया प्लस आ गया। क्या आ गया प्लस। तो बीच वाले जो टर्म आएंगे 12 आ गया ना, यहाँ पे 12 है ध्यान से 12 है। तो 12 के आगे क्या है प्लस से कुछ नहीं, तो बीच वाला जो टर्म आएगा ए वाली जो टर्म आया है वो जोड़ के लाना है। क्या करके लाना है जोड़ कर लाना है। अगर माइनस लाता तो क्या लाते घटा कर लाते। तो जोड़ कर लाना है तो 12 को क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है उसे। 2 यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 फिर क्या यहाँ 3 1। आप देखो इस तरह से इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए 7 आ जाए। तो क्या 2 × 2 = 4 + 3 4 + 3 कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो दोनों में माइनस पुट करते, यहाँ पे प्लस है तो दोनों में प्लस करते। तो देखो प्लस 4x + 3x दोनों को ना करने पे कितना जा रहा है 12x² आ जा रहा है। जोड़ने पे 4x + 3x कितना जा रहा है 7x आ जा रहा है। मतलब मेरा जो हुआ है प्रोसेस जो तोड़े हैं वो सही में टूटा है। तो क्या लिखेंगे इसको देखिएगा 2x² + 7x को क्या लिख सकते हैं देखिएगा गलती किए 7x को लिख सकते हैं यहाँ से क्या 3x + 4x + 6। आगे देखिएगा 2x² को क्या लिख सकते हैं 2 × x × x + 3x को क्या लिख सकते हैं 3 × x ये दो पेयर। फिर या 4x को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × x और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ से जो आपके सेम दिख रहा है उसे बाहर निकाल देंगे, जो आपको एक ही दिख रहा है और ये दोनों से जो सेम दिख रहा है बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा सिर्फ x दिख रहा है, x दिख रहा है ना x दिख रहा है तो x को बाहर निकाल दिए क्या बचा 2 × x क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे क्या बचा +3 तो +3।
यहाँ पे क्या देखो, यहाँ से खाली 2 दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है 2, तो +2 कॉमन निकाल दो। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आएगा ब्रैकेट में, यही ब्रैकेट में यहाँ पे भी आना चाहिए। तो क्या होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। अब ये देखो ये दोनों सेम आ गया ना, तो एक ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिख दो 2x + 3 और क्या है यहाँ पे x + 2, x और +2 जो बचा वो लिख दो। तो ये आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। यही आपका 2x² + 7x + 6 का गुणनखंड या फैक्टराइजेशन फैक्टर हो गए। तो आप आसानी से सीख गए होंगे। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है 3x² - 10x - 8। तो क्या करो a वाली टर्म को 3x² और -8x को क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो 3x² गुने -8 कितना आ जाएगा -24x² आ गया। तो इसके सामने क्या आ गया माइनस आ गया ना, इसके सामने क्या माइनस आ गया, मतलब घटाकर बीच वाला टर्म लाना है, घटाकर बीच वाला टर्म लाना है। बीच वाला टर्म है ना ये देखो, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला टर्म क्या है -10x लाना है। तो आप क्या मल्टीप्लाई किए 24 को तोड़ो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 ये कितना हो जाएगा 12, फिर ये 2 ये कितना हो जाएगा आपके 6, फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका, ठीक है ये आपका क्या है 2, ये कितना 3। तो देखो कितना क्या करना है, 4 तिया 12, 12 और 2 -12x और +2x। तो यहाँ पे -10x लाना है घटा के, तो माइनस में है ना, तो बड़ा वाला वैल्यू साथ क्या रखेंगे माइनस और छोटा वाला वैल्यू साथ क्या रखेंगे प्लस। तो -12x और -12x + 12x की तो 2x कितना हो जाएगा -10x आ गया। देखो घटाने पे आ गया। अब गुना करने पे क्या आना चाहिए -24x²। तो -24x × 2x, 12x × 2x कितना हो जाएगा आपके -12 × 2 कितना हो जाएगा -24x × x कितना हो जाएगा x²। देखो गुना करने पर जो तोड़े जिसको गुना करने पे जो क्या गुना करने पे मेरा फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुना आ जा रहा है मल्टीपल, और जोड़ने पे बीच वाला टर्म आ जा रहा है, मतलब कि हम जो तोड़े हैं वो सही तोड़े हैं। तो क्या लिखेंगे इसको देखिएगा 3x², आगे क्या लिखेंगे -12x, फिर क्या लिखेंगे +2x, फिर क्या लिखेंगे -8। आप देखिए क्या लिखेंगे फिर 3x² को क्या लिख सकते हैं 3 × x × x माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 12 को 2 × 2 × 3 × x, फिर 2x को क्या लिख सकते हैं +2 × x, और फिर 8 को क्या लिख सकते हैं -2 × 2 × 2। आप देखो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेंगे सेम, और ये दोनों में जो सेम दिख रहा है उसे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 3 दिख रहा है ना, 3x दोनों में सेम दिख रहा है, 3x को बाहर निकाल दे रहे। फिर यहाँ पे क्या बचा x बचा, और यहाँ पे क्या बचा -4 बचा। तो ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे है यही ब्रैकेट में यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा देख लेना, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लें तो +2 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या -2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2 × 2 4 बचा। तो अब क्या बचा, तो x - 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या x - 4 एक जगह पे लिख दो। अब ए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे क्या है +2, ये उठा के यहाँ पे रख दो। यही इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएंगे, यही इसका फैक्टर्स हो जाएंगे। गुणनखंड करना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4x² + 64x + 112। तो देखो ये 4 सबसे कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लो। 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 28 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 को इसी तरह अब इसको तोड़ना है, तो इसको आपकी क्या होगी फैक्टर स्क्वायर की, देखो कैसे तोड़ेंगे 28 और x² को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 28x² आ जाएंगे ना। अब 28 को देखो यहाँ पे क्या प्लस साइन आया, कुछ नहीं तो प्लस, तो जोड़कर बीच वाले टर्म लाना है।
तो 14 इंटू 2 कितना आता है 28 होता है। फैक्टराइजेशन से देखेंगे 14 इंटू 2 28 हो जाता है गुना करने पे, और 14 प्लस 2 जोड़ने पे कितना जा रहा है 16 आ जा रहा है। मतलब इसको किससे तोड़ेंगे 14 और 2 में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 28 भी आ जा रहा है, जोड़ने पे 16 आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा 4x² और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 2x और प्लस 14x प्लस 28, यही तो लिखना है। आगे देखिएगा क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14x क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 14x, तो क्या है 2 इंटू 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 28 को 2 इंटू 7, यही तो लिख सकते हैं। आगे देखिएगा 4, यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, कॉमन क्या, ये दोनों से कॉमन क्या क्या आएंगे, कॉमन लेना है, ये दोनों से कॉमन लेना है और ये दोनों पेयर से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या दिखा सिर्फ x दिखा, क्या बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बच गया 2। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रैकेट में वही ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, यही आना चाहिए। तो देखो यही आएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 इंटू 7 कितना होता है प्लस 14 आपका कॉमन दिख रहा है, प्लस 14 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। इसको आप लिखना चले तो क्या लिखेंगे देखिएगा 4 दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x प्लस 2 लिख दो, x प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा x बचा और यहाँ पे क्या बचा प्लस 14, तो क्या हो जाएगा प्लस 14, यही क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाएंगे, यही इसका क्या हो जाएंगे फैक्टर या क्या गुणनखंड हो जाएंगे। तो गुणनखंड करना अगर आप सीख गए तो एक आप आंसर कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना है क्या इसका गुणनखंड होंगे, क्या x² माइनस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करके फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स या गुणनखंड करें, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।